नमस्कार मित्रों, गुप्त शासकों पर चर्चा करेंगे जिसमें समुद्रगुप्त बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे आप जान लीजिए, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। श्रीगुप्त का जो पुत्र था घटोत्कच उसका उत्तराधिकारी था। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम शासक बनते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त शासक बनते हैं, जो कि गुप्त वंश के बहुत महानतम शासक हैं। इन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त के बारे में। V.A. स्मिथ, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है, क्योंकि उसने बहुत सारे सैन्य विजय किए थे, लड़ाइयाँ की थी और विजय हुआ था। भारत का नेपोलियन इसीलिए कहा जाता है। इसके बारे में हमें पूरी जानकारी इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। और इलाहाबाद की जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसका संकलन हरिसेन ने किया था। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति का संकलन किया था। यह प्रशस्ति किस शैली में है? चंपू काव्य शैली। याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति चंपू काव्य शैली में लिखा गया है। इस अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपना पूरा जीवन सैन्य अभियान में व्यतीत किया था। सैन्य अभियान के प्रारंभ से पहले उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और उसकी विजय को 6 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग आर्यावर्त पर विजय। आर्यावर्त क्षेत्र पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। आर्यावर्त क्षेत्र पर समुद्रगुप्त ने 9 उत्तरी भारतीय आर्यावर्त के शासकों को पराजित करके उसके साम्राज्य को गुप्त राज में मिला लिया था। इस जो नीति को अपने राज्य में मिलाने की जो नीति है, उसको राजविलय की नीति या क्रूरतापूर्वक राज्य को उखाड़ फेरने की नीति कही गई थी। तो आर्यावर्त के 9 उत्तरी भारतीय आर्यावर्त शासकों को पराजित करके अपने राज्य में मिला लिया था। वहीं जंगली राज्यों पर विजय की। जंगली राज्यों पर विजय या दूसरा है, समुद्रगुप्त ने जंगल या जंगली मतलब आटविक राज्यों पर आक्रमण किया और उन्हें अपना अनुचर बनाया। वहीं दक्षिणापथ पर विजय, समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ पर विजय, इसके बारे में देख लिए। उसने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को, कितने राज्यों को? 12 राज्यों को हराया। उसने दक्षिण के राज्यों के साथ कर मोक्षानुग्रहण की नीति लागू की। वहीं सीमावर्ती राज्यों तथा जनजातियों पर विजय। समुद्रगुप्त ने सीमावर्ती राज्यों तथा जनजातियों पर सर्व कर दानाज्ञा कर प्रणाम गमन पारितोषित प्रचंड सामसन्य की नीति अपनाई थी। ये नीति है सर्व कर दानाज्ञा कर प्रणाम गमन पारितोषित प्रचंड रामसन्य की नीति अपनाई थी सीमावर्ती जनजाति राज्यों पर। वहीं गणतंत्री राज्यों पर विजय। 9 राज्यों को विजय प्राप्त किया था। गणतंत्री राज्यों में 9 राज्यों को विजय प्राप्त की थी। वहीं विदेशी राज्यों पर भी विजय है। विदेशी राज्यों में शक, मुरुंड, शाहानुशाही को पराजित किया था। इसके साथ कुमारगुप्त ने आत्मनिवेदन, कन्योयापन, दान, स्वमुक्ति विषय की नीति लागू की थी। राजमहल में सेवाओं के लिए कन्याओं का उपहार, गुरुड़ांकित मुद्रा आदेश का पालन करवाया था। वहीं समुद्रगुप्त सोलंकी मतलब सिलोनी, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने 2 बौद्ध भिक्षुओं को धार्मिक यात्रा पर बोध गया भेजा। लौटकर उन्होंने अपने राजा से भारत में हुई रहने की असुविधा की शिकायत की। तब मेघवर्मन ने एक दूत मंडल बोध गया एक विहार के बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा और यह अनुरोध समुद्रगुप्त ने स्वीकार कर लिया। उसने बोध गया में बौद्ध विहार का निर्माण करवाया, जिसे महाबोधि संघाराम के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त ने निम्न उपाधियों को धारण किया था। यहाँ पर विदेशी राज्यों पर जो विजय है, इसमें समुद्रगुप्त लिखा होना चाहिए, कुमारगुप्त नहीं, ठीक है। वहीं समुद्रगुप्त ने निम्न उपाधियों को धारण किया था: अजित राज जेताजित, व्याघ्र पराक्रम, ये समुद्रगुप्त की उपाधियां हैं। धरणी बंधस्य, मृदु हृदय, लोकानुग्रह, कविराज,
वह एक अच्छा वीणा वादक था। पूछा गया था समुद्रगुप्त क्या वादन करता था, तो वीणा बजाता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पर चर्चा कर लेते हैं। दो महान शासक हैं। रामगुप्त के बारे में जानिए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त शासक बनता है। देवी चंद्रगुप्त के अनुसार रामगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बड़ा भाई था। रामगुप्त के शासन काल में शकुनी ने गुप्त राज पर आक्रमण किया। रामगुप्त ने शासकों को लौटने के बदले में अपनी पत्नी देने का वादा किया। चंद्रगुप्त सेकंड ने इसका विरोध किया और शक शासक की हत्या करके परिवार के सम्मान को बनाए रखा। बाद में उसने उससे विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त भारत का महानतम शासक था। उसने वैवाहिक संबंधों की नीति लागू की थी, कई शादियां की थी। उसने नागवंश की राजकुमारी नागवती से विवाह किया, नागवंश से संबंध स्थापित कर लिए, और उसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह रुद्रसेन सेकंड से किया था। उसने शक शासक रुद्रसेन थर्ड को पराजित करके शकों के साम्राज्य को गुप्त में मिला लिया था। शक पर विजय प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने सकारी प्रकार का चांदी का सिक्का होता है, चांदी के सिक्के चलाए थे। वह पहला गुप्त शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए थे, याद रखिएगा। उसने महरौली का लौह स्तंभ स्थापित करवाया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने महरौली में वल्क के आक्रमण का वर्णन है। उसी अभिलेख के अनुसार उसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। यह पहला गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चीनी यात्री फाहयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ही भारत आया था, जिसका काल 399 से 414 था। भारत की यात्रा इसने की थी। चंद्रगुप्त विद्या, शिक्षा और साहित्य का प्रेमी था। कालिदास उसके नवरत्नों में से एक थे, उसके दरबार को सुशोभित करते थे कालिदास। वहीं अमर सिंह, लोकाचार्य, वीरसेन भी उसके दरबार को सुशोभित करते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था।